मुफरदात में एक नई दवा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सरेशम माही। एनिमल ओरिजिन की एक ड्रग है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत जगह इसके इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये दवा। तो सबसे पहले हम लोग इसके साइंटिफिक नेम के बारे में जानेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम है एसिपेंसर ह्यूसो और इसका जो कॉमन नेम है आम जबान में या इंग्लिश जबान में हम जो कहते हैं तो आइजिन ग्लास के नाम से मौसूम करते हैं, आइजिन ग्लास। और साइंटिफिक नेम एसिपेंसर ह्यूसो। एक किस्म की मछली है जो सरेशम लफ्ज है उसके बारे में समझ ले। तो सरेशम का मतलब होता है जिलेटिन से, एक चिपचिपा लिक्विड है, लुआबदार है, उसको सरेशम कहते हैं और माही कहते हैं मछली को। और इस मछली के अंदर से, उसके पेट के अंदर से ही हम उसको निकालते हैं। एक मुंजमिद रतूबात है, एक ब्लैडर में भरी हुई एक तरीके की रतूबात है, हम उस मछली के पेट से ही हासिल करते हैं, इसलिए इसका नाम सरेशम माही है। अरबी जबान में, अरबी में हम इसे गरीउल समक भी कहते हैं। समक का मतलब मछली, और एक ऐसी मछली जो हमको जिलेटिन दे रही है, जो रतूबत दे रही है, जो बतौर दवान इस्तेमाल करते हैं। फारसी जबान की बात करें तो फारसी में हम सरेशम माही ही कहते हैं। ये फारसी जबान का लफ्ज है। तो ये हो गया आपका सरेशम माही। और बात करें अब इनके हिस्सा मुस्तामला की कि कौन से पार्ट की ये दवा इस्तेमाल की जाती है। तो हिस्सा मुस्तामिला, तो इसके अंदर, पेट के अंदर स्पेशली स्विम ब्लैडर होता है, उसके अंदर रतूबात लिक्विड की तरह, जो जिलेटिन की तरह होती है, मुंजमिद मुंजमिद रतूबात होती है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। मुंजमिद रतूबत का इस्तेमाल हम बतौर दवान करते हैं। और मुद्दत हयात की बात करें, अगर ये रतूबात आप मछली के पेट से हासिल कर लिए हैं जो कि येलो कलर की होती है, तो उसको हासिल करने के बाद आप 3 साल तक रख सकते हैं, 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सही रहेगी। उसके बाद ये खराब होने लगती है। मिजाज इसका जो है वो है गरम, गरम खुश्क पहले दर्जे में, हॉट एंड ड्राई फर्स्ट कैटेगरी में ये गरम और खुश्क होता है। तो फिर से एक बार इसको समअप कर दें। साइंटिफिक नेम इसका एसिपेंसर ह्यूसो है। एक किस्म की मछली है सरेशम माही। माही का मतलब फारसी जबान में मछली है और सरेशम जिलेटिन को कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे आइजिन ग्लास के नाम से मौसूम करते हैं और अरबी जबान में गरीउल समक कहते हैं। हिस्सा मुस्तामिला, मछली के पेट से स्विम ब्लैडर जो होता है, उसका ब्लैडर, उससे एक मुंजमिद रतूबात येलो कलर की निकलती है, उसी को बतौर दवान इस्तेमाल करते हैं। और 3 साल तक इसकी मुद्दत हयात होती है। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है। नफा खास की बात कर लें, नफा खास, तो नफा खास जो इसका है वो स्पेशली सिल व दिक के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशली ये दवा है। आगे हम बताएंगे इसका कहाँ इस्तेमाल होता है और टीबी में क्यों इस्तेमाल करते हैं या ऐसी बीमारियों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे माहियत की कि ये दवा दिखती कैसी है, लुक लाइक कैसा है, तो कभी आप देखें तो पहचान लें। तो माहियत के बारे में बात कर लें। ये जो मछली आप देख रहे हैं, इसी मछली के अंदर से ये दवा निकाली जाती है। तो एक किस्म की चर्बी की तरह होती है, जिलेटिन होती है, चर्बी की तरह होती है और मुंजमिद रतूबात होती है, जमी हुई नहीं होती है, थोड़ा सा लिक्विड में होती है, मोम की तरह होती है, जो हम इसके पेट से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। पेट से निकाला और इसको हल्का सा ड्राई करके हम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मछली के जो गलफड़े होते हैं, ठीक है,
सांस लेने वाले जो गलफड़े होते हैं, इन्हीं को बारीक बारीक काट कर रेशों में इसको सुखाकर सरेशम माही के नाम से बेचते हैं। तो ये चीज नहीं है, इसके अंदर से जो निकाली गई ये चीज है असली सरेशम माही की, जो मुंजमिद रतुवातना की, इसका ये गलफड़ा जो इसको काट कर इस्तेमाल किया जा रहा है ये। ठीक है, यही इमेज जो है ये चीज इसको पलट कर दिखाई गई है। ठीक है, तो कई लोग इसको काट कर इस्तेमाल करते हैं सुखाकर, तो ये नहीं करना, हमें इसको इस्तेमाल करना है। हमारी असली दवा ये है, येलो कलर की मुंजमिद रदुबात। ठीक है, और बताया कि जब बारीक गलफड़े इनको बेचते हैं लोग बाजारों में खरीद फरोख्त के लिए बहुत आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जब आप इस चीज को जब आप पानी में डालकर घोलेंगे तो ये भी चिपचिपापन और लोआबियत पैदा करते हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमें जो इस्तेमाल करना है ये हमारी एग्जैक्ट और असली दवा है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो माहियत में एग्जाम में क्या लिखेंगे आप कि एक मुंजमिद रतूबात है जो मछली के पेट से हासिल की जाती है और इसे ही बतौर दवान इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इस मछली के गलफड़े को भी रेशों में काट कर खुश्क कर सरेशम माही के नाम से खरीद फरोख्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके हुसूल की। तो हुसूल इसका हासिल करना हो अगर, तो यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, कंबोडिया वगैरह में है, और अमेरिका में, बहुत सारी जगह पे इसको ऐसी मछलियों को लेते हैं और उसको काट कर उसके अंदर से इस चीज़ को निकाल कर मार्केट में ये बतौर दवान बेचते हैं इकट्ठा करके। हम लोग बात करेंगे अब अफ़आल की, फंक्शन अफ़आल कि ये दवा क्या काम करती है। तो इसकी सबसे पहली कि ये जिलेटिसनस है, मुगर्री है, चिपचिपापन लोआबी दवा है। उसके बाद ये जाली प्रॉपर्टी शो करती है। जाली प्रॉपर्टीज यानी अगर स्किन पर कोई चीज हो उसको साफ करना हो, दाग धब्बों को दुरुस्त करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। हाबसुद्दम है, हाबसुद्दम, हीमोस्टैटिक्स, खून बह रहा हो उसको रोकने के लिए। तो ये वाला टर्म आपको अभी आगे समझना है बहुत अच्छे से, ये इसीलिए ज्यादातर इस्तेमाल होती है। साथ में सिल व दिक टीबी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये भी आपको समझना है आगे ही। तो मेन हमारा यही नफा खास था इसके लिए, और इसके लिए हमें समझना है। और जख्मों को भी ये दुरुस्त करती है, जख्म को हील करती है। स्पेशली मुदम्मिल कुरूह कहलाती है। मुदम्मिल, मुदम्मिल मतलब हील करने वाला, कुरूह मतलब अल्सर, मुदम्मिल कुरूह होती है ये दवा। ठीक है, तो अफाल में जिलेटिसनस होती है और उसके बाद जाली होती है, यानी डिटर्जेंट स्किन के दाग धब्बों को या किसी भी चीज को ठीक करती है। अमराजे जिल्द में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाबसुद्दम हीमोस्टैटिक्स होती है। सिल और दिक ट्यूबरकुलोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, और हीलिंग के लिए, जख्मों को हील करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर ले अब इसके मौके इस्तेमाल और तरकीब इस्तेमाल की या तरीका इस्तेमाल की, कि कैसे इस दवा को हमें इस्तेमाल करना है। तो मौके इस्तेमाल व तरीका इस्तेमाल। सबसे पहला नंबर जो सिल और दिक बताया, उसमें पल्मोनरी टीबी में, लंग्स की टीबी में अगर कैविटी फॉर्म हो जाए, इतनी इंजरीज हो जाए कि कैविटी फॉर्म हो जाए, उससे ब्लड निकलने लगे और वो ब्लड नफसुद्दम की शक्ल में बाहर आने लगे, नाक के थ्रू बाहर आने लगे, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको तन्हा, दैट मीन्स सिंगल, अकेला, तन्हा, या किसी और दवा के साथ, दीगर अद्विया के साथ हम इसको सिल व दिक में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ नफसुद्दम, नाक से अगर खून आ रहा है, नफसुद्दम में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लंग्स में टीबी
बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से कैविटी फॉर्म हो गई है और उससे खून बह रहा हो। ठीक है? अगर जगह-जगह कैविटी फॉर्म हो गई हो, ब्लीड हो रहा हो और खाँसने में नाक से, ठीक है, ये सब ब्लीडिंग बह रही है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे बतौर सफ़ूफ। इस जिलेटिनस चीज़ों को थोड़ा-सा हल्का सुखाकर हम पीस कर बारीक मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं। 3 से 5 ग्राम बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है? तो ये है पहला कि सिल और दिक में आप इसका इस्तेमाल कराएँगे और ख़ासकर नफ़सुद्दम में भी आप इसका इस्तेमाल कराएँगे। ठीक, चलें, नेक्स्ट बात करते हैं, कहीं ज़ख्मों से खून बह रहा हो, ज़ख्मों से खून बह रहा हो, खून का रिसाव हो रहा हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं उस मकाम पर बतौर ज़रूर। ज़रूर एक ऐसी दवा को कहते हैं जो छिड़क कर इस्तेमाल होती है पाउडर फॉर्म में। कोई भी दवा ज़रूर कह सकते हैं। ज़रूर एक कैटेगरी है, एक दवा की कैटेगरी है जो आप छिड़क कर इस्तेमाल करते हैं। तो इस मुंजमद दवा को हम लोग सुखाकर पीस कर सफ़ूफ बना लेते हैं और जहाँ भी खून बह रहा हो उसको पाउडर फॉर्म में स्प्रिंकल कर देते हैं और यही दवा स्प्रिंकल करने के बाद ज़रूर कहलाती है और वहाँ पर वो हीमोस्टैटिक्स हाबिसुद्दम प्रॉपर्टी शो कर उस बहते हुए खून को रोक देती है। तो जख्मों से खून बह रहा हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अमराज जिल्द में, अमराज जिल्द में स्किन के डिसऑर्डर हो, स्किन पे दाग धब्बे हो किसी भी तरीके के, उनको साफ करना हो और भी कोई चीजें हो, तो हम सिरका के हमरा सिरका नॉर्मल गन्ने का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर ये ले सकते हैं, उसमें मिक्स करके थोड़ा सा जिलेटिनस बन जाता है, लुआबदार बन जाता है, जैसे असबगोल और बेदाना का लवाब बनता है, उसी तरह लुआब को उसके ऊपर जमात करा देते हैं, उस स्किन के ऊपर जमात करा देते हैं, तो उससे वो दाग धब्बे या उस स्किन डिजीज को आप ट्रीट कर सकते हैं, स्पेशली जाली प्रॉपर्टीज। ठीक है? और इसको जिल्द की रंगत निखारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? हाइपो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन स्पेशली उन दोनों में भी इसको लेप पे लगाए तो स्किन पर वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है? तो जिल्द की रंगत को निखारने के लिए हम इसका लेप लगाते हैं। ज्यादातर किस में लगाएंगे? हाइपर पिगमेंटेशन में, जहाँ पैचेस हो जाए, काला काला अगर पैचेस पड़ गया, दाग धब्बे हो गए और बाकी स्किन नॉर्मल है, तो इन दाग धब्बों को दुरुस्त करने के लिए आप इस पर लेप लगाते हैं ताकि वो सब एक जैसे कलर हो जाए। ठीक है? नॉर्मल स्किन कलर हो जाए। तो हाइपर पिगमेंटेशन में हम इसका इस्तेमाल करें। तो ये था मवाके इस्तेमाल व तरीका इस्तेमाल सरेशम माही के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करना है ये दवा, ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम में जब ब्लीडिंग हो। ठीक है? साथ में कहीं भी नॉन हीलिंग अल्सर और हीलिंग अल्सर कोई भी है, किसी टाइप के अल्सर हो, जख्म हो, खून बह रहा हो, तो ब्लीडिंग में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, चाहे वो अल्सर हो या कोई भी ब्लीडिंग हो, उसमें हम इसको इस्तेमाल कराते हैं उस पर छिड़क कर। स्किन डिजीज में, स्किन में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं स्किन के दाग धब्बों को ट्रीट करने के लिए। किसी में सिरका के हमरा, विनेगर के हमरा इस्तेमाल करा लेते हैं और किसी में हम नॉर्मल पानी के हमरा पानी के हमरा इस्तेमाल करा लेते हैं। ठीक है? तो ये है आपका मेन कहाँ काम करेगा और कैसे काम लेना है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके मुजिर की। मुजिर साइड इफेक्ट, किन किन पर ये साइड इफेक्ट कर सकता है? तो ये गर्म मिजाज के लोगों में थोड़ा सा मुजिर है। हॉट टेम्परामेंट के लोग हैं कोई, तो हम उसे कहते हैं महरूरैन। महरूरैन यानी हॉट टेम्परामेंट। जरा सा कोई भी दवा खाए तो उनको एकदम गर्मी महसूस होने लगती है और बहुत ज्यादा उनके बदन की हरारत बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम महरूरैन के लिए मुजिर है, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मुस्लेह की बात कर लें कि अगर मुस्लेह देना है साथ में, मसले के तौर पे, तो बहिदाना दे सकते हैं। बहिदाना लुआबदार दवा है, इसको दे सकते हैं, तो ये बदन की रतूबात
में थोड़ा सा ठंडक पहुंचाती है, तो मरीज को बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परामेंट लोगों को ये सुकून देती है, बहुत गर्मी बढ़ने से रोकती है। तो बहदाना का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बदल की बात करें, बदल क्या होगा इसका सब्स्टिट्यूट, अगर ये दवा ना मिले तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूट के तौर पर कतीरा को। एक किस्म की गोंद है कतीरा, इसका इस्तेमाल आप करेंगे सरेशम माही अगर नहीं मिल रही है तो। मिकदार खुराक की बात कर लें, मिकदार खुराक कितना इस्तेमाल करेंगे, मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम सफूफ इस्तेमाल करते हैं इसका खिलाने के लिए मरीज को। और अगर लेप वगैरह लगाना है तो भी 3 से 5 ग्राम आप ले सकते हैं। सिरका के हमरा मिक्स करिए या पानी के हमरा मिक्स करके मरीज को इस्तेमाल कराइए। पाउडर अगर छिड़क कर इस्तेमाल कराना है तो उस एरिया के हिसाब से, जितना बड़ा जख्म उतना ज्यादा पाउडर लेकर आप उस पर लगा सकते हैं, तो वजन अपने एतबार से उसको सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो क्या कीमियावी अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं जिससे ये दवा काम करती है। लैब में देखा गया इस दवा को कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं कि जब ये बॉडी के अंदर जा रही है, ब्लड में जा रही है, तो ये काम दिखा रही है, अपना काम कर रही है, इसका मोड ऑफ एक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। मछली के अंदर से पाई जा रही है, मछली के गोश्त वगैरह में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन है। फैट भी है, ठीक है, चिपचिपी चीज होती है, फैट है। बहुत सारे इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आयरन है इसके अंदर, जिंक पाया जाता है, सेलेनियम भी पाया जाता है, सेलेनियम, विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स प्रोटीन की ही एक इकाई है, यूनिट है, वे भी पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये भी एक प्रोटीन है एक तरीके की। एलानिन पाया जाता है, ये भी प्रोटीन है, एलानिन। आर्जिनिन पाया जाता है, आर्जिनिन ये भी एक एमिनो एसिड है। आर्जिनिन, ये आर्जिनिन बहुत जबरदस्त चीज होती है। ये ब्लड वेसल्स में जब ट्रेवल करती है तो इसको थोड़ा सा चौड़ा करती है ताकि वहां ब्लड ज्यादा आ जाए, ठीक है। आर्जिनिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इम्प्रूव करती ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जगह बन जाए तो ज्यादा ब्लड पहुंचे। अगर अल्सर है कहीं तो ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, तो वहां पर ज्यादा न्यूट्रिशन और उसको हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। और ब्लीडिंग को तो रोकती है लेकिन साथ में हीलिंग बढ़ाएगी। ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा दवाएं और वहां पर हीलिंग प्रोसेस को इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप लोग देखे होंगे, नॉस, अगर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखा होगा तो वहां कार में एक बटन होती है, उस बटन को दबाते हैं तो गाड़ी बहुत तेज भागती है। जो कार होती है उसके साइलेंसर से बहुत सारा आग निकलने लगता है। फास्ट फ्यूरियस मूवी देखे होंगे आप तो वही होता है नॉस। तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है और ब्लड फ्लो को बहुत तेज एक्सट्रीम बहाव को लेके आती है। तो आर्जिनिन इसमें पाया जाता है और साथ में इसमें लाइसिन भी होता है, लाइसिन, ठीक है, ये भी अमीनो एसिड है। तो ये सब इस मुरक्कब के अंदर पाए जाते हैं। मशहूर मुरक्कबात की बात कर लें कि क्या क्या फेमस कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप खरीद सकते हैं या अपनी क्लिनिक पे अगर इस्तेमाल करें तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। मशहूर मुरक्कबात, तो सबसे पहले इसकी गोली आती है एक, हब गरीउल समक, हब्बुल गरीउल समक आती है, एक गोली है, ये मार्केट में मिलती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेके। इसी का सफूफ आता है, सफूफ गरी उल समक, ये भी आप मार्केट से ले सकते हैं। और सफूफ नफसुद्दम, नफसुद्दम, इसको भी आप मार्केट से मंगा कर अपनी क्लिनिक पे रख सकते हैं। तो जितने भी अफ़आल बताए मैंने
जितने भी काम बताए कि ब्लीडिंग को रोकेगा, जख्मों को हील करेगा, तो उन सब में आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मशहूर मुरक्कबात के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पढ़ा दिया, आपको मुज़िर, बदल, मुस्लिह, मिकदार खुराक, ये चारों पढ़ा दिया। यही सब आपको एग्जाम में भी लिखना है और यही आपके काम की भी चीज है। ठीक है, तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अगर क्लिनिक पर कोई ऐसा मरीज आता है जिसको अगर टीबी का इलाज चल रहा हो, ठीक है, उसमें दे सकते हैं। साथ ही अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही हो या उसको अल्सर हो तो उस पर सफूफ लगवा कर ड्रेसिंग करवा दीजिए। हाँ, तो इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए आप दे दीजिए मरीज को, तो क्लिनिक पे जरूर रखिएगा, इसका सफूफ रखिएगा, सफूफ गरी उल समक, लगाने के लिए, खिलाने के लिए 3 से 5 ग्राम दोनों काम आ जाएगा। अगर हब लेते हैं, इसकी हबूब लेते हैं गोली, तो सिर्फ खाने के काम आएगी, लेकिन सफूफ लेंगे तो वो दोनों काम कर लेगा। तो ये था आपका सरेशम माही के बारे में। तो आई होप कि आपको ये दवा अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।